अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम पब्लिक आई में कराची से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद करते हैं और आपके जो तासुरात हैं वो भी आ रहे होते हैं, तो थोड़ी सी जो है वो एनर्जी मज़ीद बढ़ती जा रही है हमारी। आपके चूँकि इलेक्शन का जो है वो दौरा है, कराची में बल्दियात की तैयारियाँ हो चुकी है, तकरीबन फॉर्म सारे जमा हो चुके हैं। अब उसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो लोग हैं जो बल्दियात में खड़े होंगे तो वो अपने कैंपेन भी चला रहे हैं। साथ में जो जनरल इलेक्शन है उसकी तैयारियां भी जगह जगह शुरू हो चुकी है। क्यों ना हमने ये सोचा कि जो मुंतखब शुदा लोग हैं उनसे उनके इलाके के बारे में पूछें और फिर इलाके के लोगों से उनके बारे में पूछें। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्रोग्राम में ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों तरफ से जो तासुरात है वो आपको दिखाऊँ और सुनाऊँ। आज का जो प्रोग्राम है, चूँकि इस हवाले से मेरा ये पहला प्रोग्राम है टॉपिक के हवाले से, तो आज के प्रोग्राम में मैंने कोशिश की है सिंध सूबाई असम्बली के एक ऐसे आदमी की बात जो कि कराची की बल्दिया से मुंतखब हुआ और पूरे असम्बली में वो अपनी पार्टी का एक ही रुकन है। पहले मैं उससे जो बातें हमने की हैं इस हल्के के हवाले से वो मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन साथ में ये ज़रूर कहूँगा कि वो क्या कहते हैं, क्या उन्होंने जो वादे किए हैं बल्दिया से जहाँ से वो मुंतखब हुए हैं यहाँ के लोगों से, क्या वादे किए भी कि नहीं भी किए, और दोम कि अब उन्होंने क्या क्या किया है पिछले 4 सालों में। तो उसके बाद फिर मैं जो हल्के में जो इलाका वो बताएगा उसी इलाके में जाके और लोगों से बात करेंगे। मैं इस वक्त बल्दिया के गेटवे पे मौजूद हूँ। तो आप पहले जहाँ से मुंतखब हुए थे यानी कि PS 115 बल्दिया, यहाँ से मुंतखब हुए जो TLP के रुकन थे मुफ्ती मोहम्मद कासिम फ़खरी। पहले आप उसकी बात सुने कि उन्होंने क्या कहा और अपने हल्के के हवाले से भी और हल्के के तरक्याती काम के हवाले से भी। पहले वो सुनते हैं, फिर उसके बाद लोगों से पूछेंगे कि अब वो क्या कह रहे हैं। PS 115 से हूँ। मुफ्ती मोहम्मद कासिम फ़खरी मेरा नाम है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मैं मुंतखब हुआ हूँ। हम सिंध में 3 मेंबरान हैं। अच्छा, ये बताएं आपका जो हल्का है उसमें कौन कौन से इलाके हैं? मेरे हल्के में बल्कि देखने वालों को पता भी चले। जी, बल्दिया टाउन है। बल्दिया टाउन तो बहुत बड़ा है। नहीं, बल्दिया टाउन के अंदर 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, सेक्टर 4 है, सईदाबाद है, सेक्टर 8 है, सेक्टर 9 के कुछ हिस्से हैं। आप ये बताएं, आपको तकरीबन 4 साल होने को हैं इस असम्बली में। इससे पहले कभी मुंतखब हुए थे? नहीं, पहली मरतबा मुंतखब। इस 4 साल में आप क्या समझते हैं, क्या आप जिस हल्के से हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर एतमाद किया, जिन्होंने अपनी महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ भेजा है, उस हवाले से कोई ऐसा काम जो आप बता सकें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास एक प्लेटफार्म है सिंध असम्बली का। यहाँ से हम आवाज़ उठाते हैं हल्के की एक चीज़ के लिए। हमने आवाज़ उठाई है स्कूलों के लिए, डिस्पेंसरियों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, रोडों के लिए, नाले के लिए, गटर नाले जो मामला है, परेशानी है, इन सारी चीज़ों के लिए हमने आवाज़ उठाई है। हमें बजट नहीं दिया गया, यानी खौफ मखसूस एक बजट दिया जाए जिसमें हम अपने हल्के के लिए काम कराएँ, दिए जाए। इदारे साथ नहीं देते हैं, इदारे उन्हीं का साथ देते हैं जिनकी हुकूमत होती है, इदारे भी उनके साथ देते हैं। और फिर हमारे स्कीम भी बजट में नहीं रखे जाते। जो स्कीम हम देते हैं कि बजट में रखे जाएं, हमारे हलकों के भी, हमारा हल्का भी सिंध है, सिंध में ही का ही एक हिस्सा है, तो हमारे बजट में हमारे स्कीम नहीं रखे जाते। और फिर जब इनको स्कीम दिए जाएं उनको वो हवा में उड़ा देते हैं। तो इस तरीके से ये ज़ालिमाना निज़ाम है। इस ज़ालिमाना निज़ाम में दुरुस्ती नहीं आ सकती। अभी आपने देखा कि ये बजट के मौके पर किस तरह एक दूसरे को मारना, पीटना, फाड़ना, बजट के वर्कों को फाड़ देना, उस पर अल्लाह के नाम भी थे, उसको फेंकना, और एक ख़वातीन एक दूसरे के साथ दस्त गिरेबान हो गए। अब ये बजट दिखाया गया, बजट वही माजी का एक मुशाहिदा है हमारा कि जैसे ये बजट दिखाते हैं और होता कुछ भी नहीं है। और आप हम पूरे सिंध भर में देख लें, हर शहर में देखें, कहीं पे भी हमें बजट के असरात कहीं नज़र नहीं आते, कोई काम करता हुआ हमें नज़र नहीं आता। अब मेरा हल्का नहीं बल्कि आप पूरा कराची देखें तबाह है, हैदराबाद देखें आप तबाह है, पूरा आप सिंध देखें वो तबाही की तरफ है। तो इसकी वजह यही है कि ये मखसूस कोई बजट हमें दे ताकि हम अपने सवाबदीदी लिहाज से हम अपने अपने हलकों में उसका काम करवाएं, या हमारे मंसूबों को हमारे तरक्याती जो बजट के अंदर हमारे रखा जाए वो भी नहीं किया जाता। MPA का कोई अपना स्वावदित फ़ंड होता है ताकि अगर वो चले बजट ना मिले लेकिन वो अपने लोगों में कुछ तो करे। लाजमी सी बात है इलेक्शन के लिए फिर आपको लोगों के पास जाना होगा जी।
तो आम आदमी को अगर हम ये कहेंगे तो वो किस तरह मानेंगे? सवाबदीदी फ़ंड नहीं है ना, कोई नहीं है, कोई मुख्तस फ़ंड नहीं है, किसी एमपीए के लिए नहीं है कोई सवाबदीदी फ़ंड। मुश्किल नहीं होगी अभी आपको जब आप दोबारा हल्के में जाएंगे? जी, असल में देखें, हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा था जब हमने कौम से वोट लिया था, हमें पता था कि यही चीज़ें हैं। हमने उनसे ये झूठा नारा नहीं लगाया, हमने इनको ये नहीं कहा कि हम पानी देंगे, बिजली देंगे, रोड देंगे, मकान देंगे, ये सारी। हमने उनसे वादा किया है कि हम इंशाल्लाह आपको निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज का वक्फे का कानून यहाँ हमने सिंध असम्बली से पास कराया, और आपको सिंध असम्बली के अंदर जो अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविश से हुआ है। यानी हम सिंध असम्बली के अंदर वो काम करेंगे जिससे निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम हो। और जब आपको भी, हमें भी, हम सबको भी ये यकीन है जब पारे महबूब अलैहिस्सलाम का निज़ाम आएगा पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह हर मसला ठीक हो जाएगा। और कौम ने हम पर जो इत्मीनाद किया है, हम पर हम जो भरोसा किया है, वो कुल्लियतन वो ये है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निज़ाम, आपकी नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत के लिए हम बात करते हैं और इस पर हम डटे हुए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़्रांस के सफ़ीर के लिए जिस अंदाज़ में हमने जो काम किया वो पूरी दुनिया ने देखा। अगर हम आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, तो क्या ये तासुर जा रहा है इस बातों से कि अगर जो हुकूमत के लोग हैं, जो पिछले 13 या 14 साल से पीपल्स पार्टी आ रही है, तो क्या आम लोग फिर पीपल्स पार्टी को ही वोट दे, चूँकि वही हुकूमत में आएंगे, उन्हीं को फंड मिलेंगे, वही काम होगा? तो मतलब आवाम के पास क्या तासुर जा रहा है? अपोजिशन सब छोड़ दें? जी बिल्कुल, बात ये है कि हमें हमारी आवाम को समझना चाहिए। ये झूठे वादे करके आज जाते हैं, फिर वही मामलात होते हैं। झूठे वादों से कभी दुरुस्तगी नहीं आएगी, सच्चे वादे करने होंगे। हमारे कायद ने फरमाया कौम से कभी मत झूठ बोले, उनको सच्ची बात करें, सच्चे बात की तरफ ही ले आएँ। अब भाई हमारी कौम बेवकूफ़ है, वो वही वादे करते हैं, फिर वादे पूरे तो होते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी से कोई वादा नहीं किया। ये निज़ाम ठीक होगा, इंशाल्लाह ठीक होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। बाकी ये आगे वाले इलेक्शन में उम्मीद है आप अकेले हैं जी, क्या और मेंबर आएंगे जो आप कह रहे हैं, मतलब आप कर भी नहीं सके कुछ, क्या और मेंबर और लोग आप लोगों को वोट देंगे? नहीं कर नहीं सके। देखिए, करने का मतलब क्या होता है, आपके पास 10 रुपए हो तो आप लगाएंगे ना, तो वो करना होता है। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप क्या करेंगे? आपको वही मैं यही कह रहा हूँ कि आपके पास 10 रुपए हो तो आप लगाएं ना, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो लगाए नहीं। एक मेंबर असम्बली का काम, आप यकीनन माशाल्लाह सहाफ़ी है, कैमरामैन है, आप जानते हैं कि उनका काम है कानून साजी करना। ये काम है बल्दियात के, बल्दियाती नुमाइंदगान को जो डायरेक्ट फ़ंड को दिया जाता है, फ़ंड को मिलता है, और वो इसी काम के लिए होता है। हम MPS को ऐसा तो कोई फ़ंड नहीं दिया जाता कि आप काम करें। ये इसका है पानी के हवाले से है, रोड के हवाले से, गटर के हवाले से, इस तरह का नहीं होता। और ये कौम जानती है, समझती है। जो कौम पहले जिनके झांसों में थी, वो अब कौम समझ गई है कि नहीं, ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम इस तरह झूठ से नहीं होगा तब्दीली आएगी तो इंशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो नाजरीन, ये थे PS 115 से मुंतखब शुदा सूबाई असम्बली के मेंबर मुफ्ती मोहम्मद कासिम फ़खरी। इनकी बातों से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि साहब कह रहे हैं कि मैंने तो कोई वादे ही नहीं किए। अब वादे नहीं किए ये तो लोगों से पता चल जाएगा, लेकिन साहब दूसरी तरफ जो है वो चूँकि अपोजिशन की बेंचों पे बैठा हुआ है, तो अपनी माजूरी भी बता दी, जो कि हमें अमूमन अपोजिशन बोलती हैं कि हुकूमत ने हमें फ़ंड नहीं दिया तो हम क्या तरक्याती काम करते हैं। हालांकि और भी बहुत से ज़राए होते हैं अपने इलाके के लोगों को मुतमईन करने के लिए या उनके मसाइल को किसी हद तक जो है वो असम्बली में जाके उजागर करने को। अब लोगों से पूछते हैं कि इलाके के लोग जिन्होंने इनको वोट दिया और असम्बली तक पहुँचाया, वो क्या कहते हैं? वो साहब को जानते भी हैं, नहीं जानते? जानते हैं तो किस हद तक कभी देखा, नहीं देखा, आए तो कहाँ तक आए, और प्लस इस इलाके के लोगों के तरक्याती काम के हवाले से क्या उन्होंने कुछ किया, ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, और असम्बली में उन्होंने कहाँ तक आवाज़ बुलंद की, ये लोगों से आप जानेंगे।
इस वक्त मैं PS 115 में मौजूद हूँ। मौलाना साहब का हलका है ये, और यहाँ के आवाम से अब पूछेंगे कि यहाँ के आवाम उनको जानते हैं, देखा है कभी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका यहाँ से मुंतखब शुदा सूबाई असम्बली का मेंबर कौन है? सर इसके बारे में मेरे को तो नहीं पता। कभी देखा, नहीं कभी सुना कि फ़लाँ गली में MPA साहब आए हैं? नहीं अच्छा, मसले हैं आपके या माशाल्लाह सब ओके है? नहीं, मसले तो हैं। अभी आप यहाँ पे देख लें, रोडों को भी मसले हैं, और दूसरी बात यह है कि यहाँ हमारे पास पानी नहीं है। कितने अरसे से? तकरीबन काफ़ी टाइम से नहीं है। तकरीबन वज़न अगर लगाया जाए सालों में तकरीबन 10-12 साल से मैंने नहीं देखा है यहाँ पे पानी। तो पानी के लिए क्या करते हो? तो पानी के लिए टैंकर डलवाते हैं हर महीने। कितने में आता है एक टैंकर? 250 रुपये का। 250 रुपये का? 2800। मैं हैरान हो गया यार, 250 रुपये, 2800 रुपये। 2800 रुपये। अगर 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 एक शख्स जो कि मतलब गरीब आदमी है, बमुश्किल 20,000 महीने के कमा रहा है, और ये मौजूदा महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, आसमान तक पहुंच चुकी है, तो ऐसे में पानी ख़रीद के 2800-3000 का, और बच्चे अपने जो है उनके अखराजात किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं? बस ये तो अल्लाह का ही निज़ाम है। अभी चला रहे हैं, बस जो कमाते हैं वो खर्चे में और इसमें चला जाता है। भाई ये 250 रुपये का पानी आ जाता है, फिर घरों के किराए भी हैं और भी मसले मसाइल हैं। बस गवर्नमेंट है वो सो रही है, किसी को कुछ खबर नहीं है। बस उनके पास तो सब कुछ पूरा है, लेकिन गरीब आवाम को देखने के लिए कोई भी नहीं है। मैं आपके MPA से मिला, वो तो कह रहा है मैंने आवाम से झूठे वादे ही नहीं किए। देखें यार, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। अभी वो तो बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी बातें हैं, सही है ना, वो कुछ भी कह सकते हैं। बाकी ये है कि यहाँ आएंगे, देखेंगे मसले मसाइल तो पता लगेगा उनको। ऐसे तो पता नहीं लगता है ना, घर बैठे तो कुछ पता नहीं लगता है। अच्छा, हाँ। आप क्या समझ रहे हैं? कभी आपने देखा क्या हो जाएगी सर? आपने यहाँ के MPA को? कोई तो नज़र नहीं आ रहा है सर। इधर सिर्फ वो पोस्टर लगा दे और ऑटो का टाइम में क्या मोड़ दो, फिर कोई नज़र नहीं आता। कितने अरसे से आप पानी खरीद रहे हैं? 15 साल से ज़्यादा हो गए। इधर पानी आता ही नहीं है। तो कितने में खरीदते हैं आप? भाई पानी का 3000, 3500, 3200 एक टैंकर पानी। वो भी मीठा नहीं है, कड़वा पानी। मीठा पानी तो 5-6 हज़ार का एक टैंकर है। तो मीठे पानी के लिए क्या करते हैं आप लोग? पानी 100-800 रुपये ला के डलवाते हैं, सर्विस से गुजारा करते हैं। घर में ड्रम वगैरह रखा हुआ है, क्या करते हैं। अच्छा, उसके लिए मतलब आप सुजुकी का पानी खरीदते हैं जो मीठा है? हाँ हाँ सर। मतलब पीने के लिए, खाने पीने, चाय के लिए ना? चाहिए। और नहाने के लिए क्या करते वो हैं? कड़वा पानी इस्तेमाल करते हैं सर। वो टैंकर मंगवा के? होता है। हाँ, अच्छा, वो थोड़ा सस्ता होता है। उससे मतलब सही नहा लेते हैं, साबुन वगैरह लग ना बस गुजारा करते हैं। देख बाल टाइम से पहला सफ़ेद हो गया, खा गुजारा होता है। क्या होता है, कड़वा पानी से गुजारा होता है। यहाँ आप लोग परेशान हो या पानी भी वाफर मकदार में मिल रहा है आपको, बिजली भी बेहतरीन मिल रही है, सीवरेज का मसले भी नहीं है, मज़े में रह रहे हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन पानी तो 15 साल हो गया, हम लोगों ने देखा भी नहीं है। अच्छा, इस पे भी अल्लाह का शुक्र है। हाँ, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखा नहीं है ना, इस वजह शुक्र अदा कर रहे हैं। और बिजली जो है ना, तकरीबन 12 घंटे है, 12 घंटे नहीं है। मेरे आपके MPA से बात हुई, तो वो कह रहे मैंने आवाम से कोई ऐसा वादे ही नहीं किया कि मैं पानी लेकर आऊँगा और सीवरेज बनाऊँ। सब कर रहा है, ये तो सब कर रहे हैं, वादे सब करवा रहे हैं, समझ गए, मगर कोई ये काम नहीं कर सकता है। वो कह रहे मैंने चूँकि मौलाना हूँ, TLP से मेरा ताल्लुक है, तो मैंने जो है वोट इसलिए लिए कि मैं इस्लामी कानून लेकर आऊँ। तो असल आपके मसले ख़त्म हो तो कुछ आए ना? हाँ, ये बात है, मसले ख़त्म हो जाएगी ना। मसला तो ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, परेशानी है। परेशानी बहुत है। पानी कौन सा लाते हैं, टैंकर का या सुजुकी का? टैंकर लाता हूँ, टैंकर लाता हूँ। आपका तो इस्तेमाल ही ज़्यादा होगा। हाँ, 6000 रुपये का एक टैंकर लाता हूँ। तकरीबन महीने में 2 टैंकर इस्तेमाल हो रहे हैं मीठे पानी का। जी। नाज़रीन, आप देखें ये एक होटल है, अगर ये 6000 के 2 टैंकर लेकर आ रहा है, ये 6000 के एक या दो? एक 6 मतलब 12,000 का 2, चूँकि इनका इस्तेमाल ज़्यादा है और मीठे पानी का इशू है। लेकिन जो घर वाले हैं वो भी क्या मीठे पानी का टैंकर लेकर आते हैं? हाँ, वो भी नहीं। हम लोग का घर जो है ना, वो गाँव पर है, यहाँ पर नहीं है। कोई तरक्की नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया। सिर्फ हम लोग को इतना परेशानी है बिजली की वजह से। बिल्कुल 24 घंटे हमारा रात का ड्यूटी होता है, बिल्कुल हमारा नींद पूरा नहीं होता है। 24 घंटे में हम लोग को बिजली 8 घंटे 10 घंटे हम लोग को बिजली मिल रहा है। एक तरह की हो गया, पानी नहीं है, पानी का परेशानी है, बिजली का परेशानी है। और देखो बासन और राशन गरीबी का बिल्कुल हर आदमी परेशान है। कभी आपने यहाँ से मुंतखब शुदा MPA को देखा? कुछ ऐसा आदमी नहीं आया हमारे लिए अच्छा काम किया। नहीं जानते हैं इस दफ़ा कौन जीता यहाँ से? तो मैंने इस दफ़ा तो कोई नहीं, न किसी को वोट दूंगा इस दफ़ा, और न कुछ कर सकता हूँ, इसलिए आप बिल्कुल नाराज़ हैं? हम सबसे नाराज़ है। हमारे लिए कुछ नहीं किया किसी ने, बस
तो ये जो लोग आपके इलाकों से मुंतखब होते हैं, असम्बली में जाते हैं, वहाँ आप लोगों को भूल जाते हैं, क्या वजह है? तो ये वजह है, देखो पासों इधर हर आदमी बोलता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब जीत जाएगा वो हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं करेगा। गरीब आदमी का तो कोई सुन रहा नहीं। फिर अपनी मजबूरियाँ बताएगा कि मैं तो अपोजिशन में हूँ, मेरा तो एक ही सीट है, मुझे फंड नहीं मिल रहा। हमारे लिए कुछ नहीं होएगा, हमारे लिए कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। हाँ, बस हम लोग ये परेशानी है, देखो बात सुनो, इसलिए तो हम हुकूमत को हर आदमी को ये अपील कर रहा हूँ, हमारा देखो बात सुनो, गरीबी का मसला हल करे। देखो बात सुनो, हम लोग चीनी के पीछे भाग रहे हैं, घी के पीछे भाग रहे हैं। अभी देखो बात सुनो, आज घी 150 रुपये, 50 रुपये बढ़ गया, 100 रुपये बढ़ गया। देखो बात सुनो, हम लोग देखो बात सुनो, भूखा की वजह से मैं करे का मकान में रहता हूँ। यकीन करो मैं इतना कमाता हूँ जितना बिल्कुल पूरा दिन चलता है, और रात को फिर हम ये सोच रहे हैं क्या करूँ। हम इतना हम परेशान है, बिल्कुल टेंशन में होता हूँ सारा दिन। क्या करें, मौजूदा हुक्मरान जो मौजूद हैं इस वक्त, जो बरसर इक़्तिदार बैठे हैं, उनकी बरक़ात हैं। बस अल्लाह ताला और आप यही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रो सकते हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा। अल्लाह ताला उसको नेके का हिदायत दे, अल्लाह ताला उस लोग को खुश करे जैसा इस लोगों का मर्जी है करता है। हम तो गरीब आदमी, हम लोग तो कुछ नहीं कर वो सकते। तो खुश है, मज़े में। हाँ, वो तो बस खुश है। तो हम तो जहाज़ों में घूम रहे होते हैं, है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ना जहाज घूम सकते हैं ना बस में घूम सकते हैं। बस इधर होएगा इधर मारेगा, इधर होएगा दोस्त, बस इधर होगा इधर ही मरेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे? अल्लाह का करम। क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी उम्र हो गया? मेरी तकरीबन 47 साल। माशाल्लाह, आप तो अच्छे हैं, यंग हैं, नौजवान हैं। चाय ज़्यादा पीते होंगे? यंग तो गुजार दी, अब क्या रह गया यंग में। अब तो हमारे वफाकी वजीर कह रहे हैं चाय कम पिए, पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि चाय कम पिए, बचत होगी। बचत होगी, इससे ज़्यादा बचत होगी। अब यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? मेरे को बचपन में यही गुजार दी, बचपन भी गुजार दिया, बुढ़ापा भी, जवानी भी गुजार दी, बुढ़ापे में आ गए। बुढ़ापे में आ ही गए। हाँ। तस्लीम कर लिया आपने। बिल्कुल। कभी इस इलाके में खुशहाली देखी? कभी नहीं। कब जब देखो कभी रोड टूटे हुए हैं, कभी ये है, कभी परेशानी, पानी की परेशानी है, कोई सहूलत नहीं है, बिजली की परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी, कोई सहूलत तकरीबन नहीं है। अच्छा, अपने एमपीए को जानते हैं? एमपी नहीं, कौन है? नहीं एमपी को नहीं। बिल्कुल नाम भी नहीं सुना कभी? कभी टीवी पे, कभी क्या अखबार में? अखबार पढ़ के क्या फ़ायदा, दिमाग चाटने वाली नाम भी बात, नहीं सुना। चाटने वाली बात है दिमाग, और क्या करना, वैसे दिमाग चाटना बेकार काम है। और क्या करना। अच्छा, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा पहली बात तो यही बिजली और पानी का मसला, और ये दो बुनियादी चीज़ें, सेवरेज का। 3 मसले हो गए। हाँ, तीनों ने तकलीफ दे रहे हैं आपको। जी। कितना अरसे से? ये तो सेवरेज तो आज तक कभी सही हुई नहीं है ना। पानी का मसला आज तक, पानी का मसला तकरीबन कितना अरसा हो गया है, पानी का मसला तो हल हुआ ही नहीं। पानी का मसला बिल्कुल हल नहीं हुआ, परेशानी परेशानी। एमपीए साहब आए कभी? नहीं, कभी सुना किसी गली में एमपीए आया हो? कभी सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। तो इनको ये वोट देते कौन है? मतलब ये ऊपर कैसे आ जाते हैं ये लोग? बस आ जाते हैं, लाने वाले ऊपर भी बैठे हैं, लाने वाले ऊपर ही बैठे हैं, और क्या, जिसको वही चाहे ले अपने- आते हैं। हाँ, अपनी मर्जी से लाते हैं, अपनी मर्जी से उतारते हैं। वाले मेरा शाह गलत राशा। अच्छा, इधर आए, इधर आए, अपने अपने मंदिर से इधर आए। से दो बात पूछूं, इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? क्या चीज़? रिहाइश यहाँ कितने अरसे से? मैं उधर रहता हूँ, ऊपर रहता हूँ, कितने अरसा हो गया? तकरीबन 25 साल तो। 25 साल। पानी मिल रहा है ठंडा, साफ सुथरा? नहीं, पानी नहीं है। तो हुकूमत वक्त का काम है आपको साफ मीठा पानी दे। तो किसको बोले, कौन सा ले पैसे कहाँ लेते, नहीं लेकर आते। अपने एमपीए को जानते हैं आप? ये अमान को बनाया था, इसने भी नहीं लेकर आया। ये अमान मुस्लिम लीग नून का था, हाँ, इसको बनाया था, नहीं लेकर आया। वो भी लेके नहीं आया। नहीं, वो भी लेके नहीं तो आया। वो तो मेरे ख्याल में बल्दियात में था ना? बल्दियात में था, चेयरमैन लेकिन था शायद। चेयरमैन था, चेयरमैन। तो एमपीए के हो, सूबाई असम्बली का मेंबर जो होता है, वो वो अभी जो 3-4 गाड़ियाँ होती हैं, पुलिस होती है, और इलाके में धर्म करके आते हैं और फिर चले जाते हैं। वो भी दूसरा पीपल पार्टी का कोई बना हुआ है, तो वहाँ पीपल्स पार्टी का बना हुआ है। पीपल पार्टी का बना। तो कभी देखा उसको आते हुए? नहीं आते हैं, नहीं आते। तो वैसे शक्ल जानती है कैसा? और वो नहीं, वोट के टाइम आ जाते, फिर नहीं आते।
पे किधर है, इन पे कभी कभी जो कादर मंदोखेल था वो आया था इधर, उसके बाद कोई नहीं आया। वो तो यहाँ का है ही नहीं ना, वो तो मतलब वो तो सूबाई, ये था तो यहीं से, लेकिन 2 बार 3 वो बार सूबाई मेंबर है ना। हाँ नहीं बाकी और फिर सॉरी, वो जो वफाकी मेंबर है, ये तो सूबाई मेंबर का मसला है। आई समझ में नहीं आया, नहीं आया। हाँ बिल्कुल नहीं आया, आई समझ। बिजली कितनी होती है? बिजली तो वो तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे चले जाते हैं, यानी कि 6 घंटे होते 6 घंटे नहीं होते। जब वो 6 घंटे नहीं होती तो क्या करते हैं? जनरेटर चला रहे, जनरेटर से गुजारा हो जाता है। बस कभी कभी हो जाते, कभी कभी ख़राब हो जाते, कभी वैसे ही बैठ जाते हैं। 3 नंबर में पानी आ रहा है, जो मतलब अपने मुतहदा वाले थे उनके अपने लीडर पानी दे रहे हैं, हमारे लीडर पानी नहीं लेके दे सकते। आपका लीडर इस वक्त कौन है यहाँ से पता? कादर मंदोखेल है। नहीं, वो तो MNA है। वो तो MNA है, वो जो सूबाई असम्बली का मेंबर जो आपके करीब होता है। उसका तो खैर आज तक हमने देखा नहीं है। तहरीक लब्बैक वाला 3 नंबर का ही है, वो हमने नहीं देखा उसको कि वो अल्लाह अल्लाह खैर से किस तरह का है, हमने नहीं देखा आज तक उसको। बड़े खूबसूरत आदमी है और पग पहनी भी होती है माशाल्लाह। फोटो देखी है, लेकिन तस्वीर तो देखी है। हाँ फोटो मतलब ये एजाज आपको हासिल है कि आपने तस्वीर देखी है सर। तस्वीर बड़े खूबसूरत हाँ खूबसूरत है, लेकिन पानी ना हमारा इधर कभी आए हैं क्या इधर मेरा ख्याल है आप लोग गए के दौर में देखिए, मुस्तफा कमाल के दौर में पानी देखा हमने इस लाइनों में। उसके बाद MPA की बात करूं कि भाई आए? नहीं पानी हमने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं आए, नहीं करे यार, नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं है। वो सुन रहे, वो बेचारे दिल टूट जाएगा। मैं उनको एक पैगाम दे दूं, ये कब आए थे? जब इनका मुहिम था, जब मुहिम चला रहे थे तब आए थे। उसके बाद लेने के लिए, वोट लेने के लिए बना के चले गए हमें। क्या मामू जो बनाते बना के चले गए? बिल्कुल बना के चले गए। इन्होंने वादा किया था कि हम हमको पानी देंगे, वो सड़कें इनकार कर रहे हैं। अभी लोगों ने सुना इसी प्रोग्राम में, मैं पहले उनके पास गया हूँ, वो कह रहे हैं मैंने सिर्फ इस्लाम लाने को, शरीयत लाने के नाम पे वोट लिया। हमारे MPA कादिर खान मंदूखेल, मैं तो उन्हीं को जानता हूँ, वही हमसे वादा करके गए थे। अच्छा हाँ बिल्कुल, तो वो लेकर आए? हाँ चले वो लेकर आए, नहीं लेके आए ना। अच्छा वो भी नहीं है? नहीं आए, वो गायब हो गए। जैसे दूसरे होते, जैसे दूसरे गायब होते हैं वैसे गायब होते हैं। पानी बेचा जा रहा है, पानी बंद है, ठीक है, पानी नहीं आएगा। ये पानी है ही नहीं या बंद? पानी है, बहुत है पानी, बिक रहा है, बिक रहा है, सबको पता है, वही बेच रहे हैं, सबको पता है, वही बेच रहे हैं, वही बेच रहे हैं, खा रहे पी रहे। जिनका नाम ना आप लेना चाहेंगे ना शायद मैं लेना चाहूँ, जो गवर्नमेंट में, बाकी जो बरसात, जो आप लोग समझ आप लोगों की एक बात करें कि भाई हमारे इस मुल्क में शरीयत नहीं आ सकती, ना आएगी। क्यों? जब तक सियासत चलेगी, सियासत झूठ का नाम है, और सियासत जब तक है और शरीयत नहीं आएगी। बनाने वाले सारे। हाँ, और इस दिन शरीयत आएगी क्या कि भाई या इस्लाम को वोट दो या दुनिया को वोट दो। जितने आलिम अकराम है हर इलाके में वो खड़ा हो, या पूरे मुल्क में एक वजीर आजम खड़ा हो, पूरे मुल्क में उसको सारी आवाम वोट दे, सारी आवाम हो। आप मिल सकेगा। ये दूसरे इलाके में आए थे, यहाँ के लोगों के जो है वो तासुरात आपने सुने। कोई भी मोहतरम के बारे में अच्छे अल्फाज अदा नहीं कर रहा। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह है अपने लोगों को भूल जाना, उन लोगों को भूल जाना जिन्होंने आपको वोट दे के आप पे एहसान करके असम्बली तक पहुँचाया। लेकिन अफसोस उन लोगों को तरफ देखना, उनके मसले सुनना। चलें आप अपोजिशन में हैं, आपके पास फंड नहीं है, आपके पास ज़ुबान तो है, मुंह तो है, असम्बली का फोरम तो है। कभी बल्दिया के इन लोगों की आवाज़ असम्बली में उठी? कभी इनकी ये जो महरूमियाँ हैं ख़ास तौर पर पानी जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, कभी इनकी आवाज़ बुलंद की? ये अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपने मोहतरम MPA को भी सुना और इलाके के लोगों को भी सुना, तो अब आप आसानी से जज कर सकेंगे कि ये जो इलेक्शन के जीतने के लिए आते हैं, ये जीत के कहाँ जाते हैं और इनके अल्फाज जीतने के बाद क्या होते हैं, और दोबारा वोट लेने से पहले ये अपनी महरूमियत कैसे बयान करते हैं। हकीकत जो होती है वो ग्राउंड पे होती है, और ग्राउंड पे लोग जो कह रहे हैं शायद ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ हम आए इन लोगों के मसले देखें, लेकिन हमारे MPA साहब को ज़हमत नहीं होती कि वो आएँ और इन लोगों को सुने। इस दुआ के साथ ज़ाहिर है खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के हुकूक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।